बात राजस्थान किसान महोत्सव की। जयपुर में आज से किसान महोत्सव का आगाज हो रहा है। सीतापुरा के जेसीसी में ये आयोजन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस महोत्सव का आगाज करेंगे। इसमें शिरकत करेंगे। 42,000 पात्र पशुपालकों के खातों में 174 करोड़ रुपया भेजे जाएंगे। लंपी से मृत दुधारू पशुओं के पालकों को राहत मिलेगी। महोत्सव में कुल 50,000 किसान सम्मिलित होंगे। पहले दिन की बात करें तो 20,000, दूसरे दिन व तीसरे दिन 15,000 किसान शामिल होंगे। किसान, पशुपालक, कृषि से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कृषि व्यवसाय से जुड़े उद्यमी, शिक्षाविद एक मंच पर इकट्ठा होंगे। 23 व 24 जून को उदयपुर स्थित कृषि मंडी बलीचा में यह महोत्सव होगा। 30 जून से 1 जुलाई को कृषि विश्वविद्यालय मंडोर में संभाग स्तरीय महोत्सव होगा। संभाग स्तरीय महोत्सव में 20 हजार किसान इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस महोत्सव का आगाज करेंगे। 42,000 पात्र पशुपालकों के खाते में 177 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लंपी बीमारी से कई दुधारू पशुओं की मौत हो गई थी, पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था और कई पशुपालकों के पास पशु ही नहीं बचे थे। दुधारू पशुओं की उनके पास कमी हो गई थी, क्योंकि एकमात्र साधन उनके पास उनके दुधारू पशु थे। लेकिन लंपी से मृत दुधारू पशुओं के पालकों को अब राहत मिलती नजर आएगी। राजस्थान किसान महोत्सव, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी इस वक्त महोत्सव का आगाज हो रहा है। आने वाले दिनों में इसे उदयपुर में भी किया जाएगा, अन्य जिलों में भी किया जाएगा। लगातार ये महोत्सव होते रहेंगे, जहां पूरे प्रदेश भर से किसान पहुंचेंगे, इस महोत्सव का हिस्सा लेंगे। और सबसे अहम ये है कि फिल्म, साहित्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि किसान जो है इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। और जब इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बनेंगे, तब इन कल्चरल प्रोग्राम को भी वो उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ सकते हैं। नरेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश, शायद हर एक किसान इस महोत्सव का इंतजार कर रहा होगा। लंपी बीमारी से जिन दुधारू पशुओं की मौत हो गई थी, जो पशुपालक सिर्फ उन पे डिपेंड थे, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज आपसे इस सब की पूरी अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी विशेषज्ञ जो है इसका हिस्सा बनेंगे और अहम जानकारियां भी किसानों तक पहुंचाएंगे। पूनम, बिल्कुल पहली बार प्रदेश में इस तरह का महोत्सव हो रहा है। अब तक आपने अलग अलग महोत्सव के नाम सुने होंगे, लेकिन किसान के नाम पे कोई महोत्सव हो रहा है तो ये पहली बार हो रहा है। जब गहलोत सरकार बनी थी तो सबसे पहले किसानों का लोन माफ किया था और उसके बाद एक पहल करी थी कि किसानों के लिए अलग से बजट पेश हो। ये 2 अनुकरणीय पहल थी और इसके बाद पहल ये की गई कि किसानों के लिए अलग से एक महोत्सव का आयोजन किया जाए। 3 दिन का ये महोत्सव है, वो आज से जयपुर के जो सीतापुरा है वहाँ जेसीसी में इसकी शुरुआत हो रही है। और जैसे आपने कहा, पहले कोरोना काल आया था, फिर लंपी का संकट आया था, क्योंकि किसान या पशुपालक है वो सीधे इन पे निर्भर है कि जब गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, तो उनसे वो गुजारा करते हैं। लेकिन जब लंपी रोग फैला था तो किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया कि किसानों को उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए, किसानों को उसको मुआवजा दे। और मुआवजे के बाद है वहाँ पे मंत्री लालचंद कटारिया यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये पहल है, वो हमें लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ये सलाह दी होगी, क्योंकि खुद किसान पुत्र है। आज भी सुबह जब नजर आते हैं सबसे पहले तो खेत में ही नजर आते हैं। एक कोरोना काल आया था, फिर एक संकट आया तो लंपी का संकट, और किसान राजस्थान की अगर हम बात करें, पशुपालकों की बात करें, तो सीधे गाय भैंस के दूध पे निर्भर होते हैं। बड़ा नुकसान हुआ। तो ये महोत्सव जो है वो किस तरह से, सरकार की मंशा क्या है? सिर्फ जो लंपी से मृत दुधारू पशुओं के जो खातों में पैसा स्थानांतरित करना है, या फिर ये एक मैसेज भी देना है कि सरकार किसानों के हर संकट में साथ खड़ी है? देखिए, राजस्थान में पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि राजस्थान का किसान और पशुपालक खुशहाल रहेगा तो राजस्थान खुशहाल रहेगा। आज 60% की आबादी खेती और पशुपालक पर निर्भर है। लंपी जैसी महामारी में जैसे कोविड की तरह प्रबंधन हुआ, वो का प्रबंधन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में किया। गौ माता पे संकट आया, आज जिन पशुपालकों के परिवार में
गौ माता लंपी के कारण खत्म हो गई, उसको सपोर्ट देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 42,000 जो हमारे गोपालक भाई हैं, जो गांव में रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 175 करोड़ की राशि आज यहाँ से डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी अभी जारी करेंगे। दूसरा ये कहना है कि कृषि के क्षेत्र में राजस्थान में जो अलग से कृषि का बजट पेश किया गया, 12 मिशन तय किए गए, उनमें जो अनुदान की योजनाएं हैं, नया जो सिस्टम है, नई जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जीएसएस में ट्रैक्टर देने का काम है, और जो देश और दुनिया में जो टेक्नोलॉजी इजाद की गई है, इस कैंपस के अंदर उसकी पूरी प्रदर्शनी रखी है, ताकि किसान ये मौके पे देखे कि किस प्रकार आधुनिक खेती आ गई, जैविक खेती किस प्रकार करनी है, परंपरागत खेती का जो स्वरूप है, जो मिलेट्स ईयर जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें भी वापस किसान को, क्योंकि जो रसायन का उपयोग होने लगा, हमारी जो उर्वरक क्षमता कमजोर हो गई थी, उसको वापस से ताकत देने के लिए इस सारी प्रदर्शनी में अलग अलग तरह के ये रखे गए हैं। राजस्थान के 3 संभागों में कार्यक्रम होंगे। ये पहला जयपुर में है। भारी तादाद में यहाँ किसान और हमारे पशुपालक भाई आए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में भी नए नवाचार हैं। हमारी नई ब्रीड सिस्टम जो इजाद हुई है, चाहे बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, घोड़े हों, इनमें जो जितने भी नवाचार और टेक्नोलॉजी के अनुसार जो नई टेक्नोलॉजी इजाद किया गया है, उसका उपयोग किस प्रकार हो, सॉर्टेड सीमन हो, ताकि उसमें बछड़ी पैदा हो। हमारी गौशालाएं हैं, उनको ताकत दी गई है, 9 महीने का अनुदान किया है, नंदी गौशालाओं का 12 महीने का कर दिया। तो ये सारा पूरा का पूरा कृषि और पशुपालन, चाहे उसमें मत्स्य भी शामिल है। झींगा मछली हमारे चूरू जिले में हो रही है, वहाँ अलग से ऑफिस खोला गया है। झींगा मछली का बहुत बड़ा कारोबार राजस्थान से होने लग गया। तो ये सारा समावेश इसे किसान महोत्सव में रखा गया और मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि राजस्थान का किसान जो 4.5 साल में क्या महसूस करता है, उसको एक बार बुलाया जाए। और जो लोगों ने नवाचार किए हैं, किसान खेती में नए काम किए हैं, चाहे कोविड के बाद में हमारी नौजवान पीढ़ी जो पढ़ी लिखी थी, उसने भी रुचि ली है इसमें, उन लोगों को सम्मानित करने का काम भी रखा गया है। कटारिया जी, आपसे दूसरा सवाल करें इससे पहले हमारे साथी कैमरामैन एक बार दिखाएंगे। जैसे कटारिया जी ने बताया था कि विभिन्न जो कृषि उपकरण है, उनकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई है और एक रेला आपको दिखाते हैं, किसानों का रेला पूरे प्रदेश से यहाँ पे आया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। आज का जो टारगेट है वो 20,000 किसानों का है और ये जो किसान है पूरे प्रदेश से आए हैं। कटारिया जी, जब सरकार बनी आपकी, पहला फैसला किसानों के लिए था लोन माफी का, फिर एक नवाचार किया है किसानों के लिए अलग से बजट। अब चुनावी साल है, आपको लगता है कि सत्ता की कुंजी कहीं न कहीं धरती पुत्रों के हाथ में है? देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा जो संकट किसान के था वो बिजली के बिल का था। अब आप अंदाजा लगा लो, 2000 यूनिट जो बिजली फ्री करने का काम, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करने का काम। आज किसान कई बार इस बात के लिए भी पड़ोस से पैसे मांग के लेके आता था उधार में कि मेरे बिजली का बिल आ गया और मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि गांव में ऐसी स्थिति बनती है। आज किसान इतना राहत महसूस कर रहा है कि उसको ये पता है कि मेरे 2000 यूनिट बिजली होती ही नहीं है खर्च, तो जब उसके बिल ही नहीं आएगा तो उसको कितनी मदद मिलती है वो जानता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कई किसानों को पूछो कि उनके बिजली के बिल की क्या हालत है, कि आज वो ये महसूस कर रहा है कि चलो एक काम से पीछा छूटा। तो जो राहत देने का काम है, 5 लीटर दूध पे हुआ दिया, चारे की कीमत 15 रुपए किलो हो गई थी 1.5 साल पहले, उसमें 5 रुपए गया। यानी कि कोई आदमी यदि 20 लीटर दूध अपने घर से पैदा करके दे रहा है डेयरी के अंदर, तो उसको सीधा 100 रुपए का फायदा है रोज, महीने का 3000 रुपए का। तो ये जो ताकत मिली है, क्योंकि चारा महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन का, फिर और जो चीज़ें महंगी हुई, तेल का असर भी पड़ता है, तो पशु धन का जो बांट देने का है वो महंगा हो जाता है, हरा चारा महंगा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए लगातार किसान का ध्यान। चलिए ठीक है नरेश जी, अब बातचीत जारी रखिएगा। आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया।